यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ गंगा को लेकर के है, कैसे आपको लग रहा है, किस तरीके से आपको लग रहा है कि उसका स्वरूप बदला जा रहा है? नहीं, आप देखिए, हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि बनारस के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। बनारस के स्वरूप के साथ पूरी तरीके से छेड़छाड़ हो रही है और उसे नष्ट किया जा रहा है, विध्वंस किया जा रहा है। और माँ गंगा जो हमारी जीवन रेखा है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक काशीवासी माँ गंगा के जल को ग्रहण करते हैं, माँ गंगा के जल को पीते हैं। आज उस माँ गंगा के अंदर ललिता घाट के पास में प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसकी वजह से पूरे बनारस के अंदर हरे सहवाल, हरे पूरी काई माँ गंगा के अंदर जम जा रही है, जिसका दोष सरकार और प्रशासन ने बैठे लोग मिर्ज़ापुर एसटीपी को दे रहे हैं। ये सरासर गलत है, ये झूठ बोला जा रहा है बनारस के लोगों से। और जो उस पर जो नहर बनाई जा रही है माँ गंगा के साथ, ये काशी धार्मिक शहर है, ये पर्यटन का शहर है। पर्यटन आता है पर धर्म की आस्था की वजह से आता है। आप इसको केवल और केवल व्यापारिक तरीके से माँ गंगा को जो पूरे देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, काशी के लोग ये नहीं होने देंगे। और पूरी तरीके से माँ गंगा के पानी के अंदर केमिकल का छिड़काव हो रहा है। जो माँ गंगा का जल 17 तरीके के रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है माँ गंगा के जल के अंदर, उस जल के ऊपर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। जैसे हिंदुस्तान, इस बनारस में आज तक इतिहास में कभी न कि गंगा जल पर छिड़काव किया गया हो, केमिकल छिड़का गया हो। ये सबसे बड़ी हम सब के लिए ये बहुत ही आहत भरी बात है। बहुत ही हम सब लोग इससे दुखी हैं कि माँ गंगा के ऊपर केमिकल का छिड़काव हो रहा है और पूरी तरीके से पानी के अंदर बदबू आ रही है, क्योंकि पानी रुक गया। जो बहता हुआ पानी था, आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, आपने उस तरफ आप ले जाकर चैनल बना रहे हैं, नहर बना रहे हैं। इससे पूरी तरीके से माँ गंगा का पानी पूरी तरीके से इसे दूषित कर रहे हैं ये लोग। ये काशी के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करें। लेकिन इससे तो कहा जा रहा है कि पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ ज़्यादा पर्यटक आएंगे। और इसके पहले आप उठाकर देख लीजिए, बनारस में पर्यटकों की संख्या देख लीजिए। 20 साल पहले, 20 साल 25 साल 14 के पहले की पर्यटकों की स्थिति देख लीजिए और 14 के बाद से, जब से मोदी जी 7 साल में आए हैं, तब से पर्यटकों की संख्या देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैंने फिर कहा, पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि ये धार्मिक शहर है, ये केवल व्यवसायीकरण वाला शहर नहीं है। इसको व्यवसाय करना हो, जो आपने साबरमती में किया, अहमदाबाद में, वहाँ करिए। माँ गंगा हमारी जीवन रेखा है, ये हमारे जीवन के साथ है, हमारे जीवन के आखिरी क्षण तक हमारे साथ है। तो इसके साथ छेड़छाड़, इसके साथ व्यापारीकरण बंद करिए। ये व्यापारीकरण वाला शहर नहीं है बनारस। ये धार्मिक शहर में आध्यात्मिक शहर है, बाबा विश्वनाथ का शहर है, माँ गंगा का शहर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में यूपी को पहला स्थान मिला है। यूपी को पहला स्थान मिला है। कौन दिया है पहला स्थान? देने वाले कौन है, मेरा सवाल है। ये देने वाले कौन लोग हैं जो पहला स्थान दे रहे हैं? उनको लाइए, बनारस घुमा दीजिए, उनकी सारी चीज़ें पोल खुल जाएंगी। केवल कहने से और 4 लोग बैठकर, इसी सरकार में बैठे लोग, किसी को 1 नंबर दे दीजिए, किसी को 2 नंबर दे दीजिए। आइए काशी के लोगों से पूछिए, यहाँ की जनता से पूछिए। बनारस की जनता जिस दिन बनारस को 1 नंबर स्थान दे देगी, हम लोग राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। ये घोषणा करता हूँ मैं। बनारस की जनता से आगे पूछें, घाट के किनारे जो लोग रहने वाले लोग हैं, उनसे पूछें कि बनारस का स्मार्ट सिटी में पहला स्थान है कि आखिरी स्थान है। ये बनारस की जनता, अभी घर के अंदर पानी घुस गया, लोगों के घर, पूरे दुकान के अंदर पानी घुस गया, हम लोग उसके गवाह हैं। आप लोगों ने अपने चैनल्स को उसको दिखाया। पूरे बनारस में हम लोग पैदल घूम रहे, हम प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। ये स्मार्ट सिटी का पहला स्थान है। अगर बनारस को पहला स्थान दिया जा रहा है, तो गाजीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर को कौन सा स्थान देंगे? जौनपुर को कौन सा स्थान देंगे? ये केवल झूठ बोली जा रही है और 4 लोग बैठकर एयर कंडीशन कमरे में उसकी मार्किंग कर दे रहे हैं। आकर बनारस की गलियों में घूमें। और बनारस में आप देखिए, पूरी तरीके से आने वाले समय में माँ गंगा घाट को छोड़ देंगी और वो बनारस के लिए सबसे काला दिन होगा, सबसे बड़ा हमारे काशीवासियों के लिए
धब्बे वाला दिन होगा कि देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, उनके रहते माँ गंगा बनारस की घाट को छोड़ देंगी, तो सबसे शर्मनाक दिन होगा काशीवासियों के लिए, हम सब गंगा पुत्रों के लिए। बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो तरक्याती हैं, डेवलपमेंटल है। आप लोगों को विकास क्यों रास नहीं आ रही है? गंगा में भी एक नहर खोदा जा रहा है, वो भी कहा जा रहा है ये डेवलपमेंट। ये भाई ये विकास नहीं है, विनाश है काशीवासियों के लिए। विकास करना है तो बनारस में 7 साल में की फैक्ट्री लगी, एक भी कल कारखाने लगे जिसमें हजारों को नौकरी मिल गई हो, सैकड़ों को नौकरी मिल गई हो। विकास इसे कहते हैं। बनारस शहर में पानी न लगे, बनारस शहर में सीवर भगवान के मंदिर में न जाए। आप सबने देखा, आप लोगों ने छापा है, बनकटी हनुमान जी का मंदिर जो आज ये आस्था का प्रतीक है, संकट मोचन के समकक्ष बनकटी हनुमान जी का मंदिर, उनके गर्भगृह में सीवर का पानी घुस गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है हम लोगों के लिए? ये विकास है या विनाश है? चाहिए काशीवासियों की गई है माँ गंगा के संदर्भ में, काशी विश्वनाथ के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर वो नहर नहीं बंद हुई तो आप लोग अपने स्तर से क्या करने वाले हैं? नहीं, हम लोगों ने कह दिया कि अगर ये नहीं, बनारस का विनाश नहीं रुका तो कांग्रेस का एक एक सिपाही उसके लिए अपनी प्राण देने के लिए तैयार है। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, पर ऐसे काम को जो काशी के विध्वंस होगा, जो काशी के साथ, जो स्वरूप के साथ जो तोड़फोड़ हो रही है, उसे हम कदापि नहीं होने देंगे। चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे हम लोग का इनकाउंटर कर देंगे, चाहे गोली मार देंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और ये गलत काम नहीं होने देंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में बनारस में कुल कितनी फैक्ट्रियाँ लगी? भेल का कारखाना, DLW का कारखाना, गैस बॉटलिंग प्लांट, बीज अनुसंधान केंद्र और ट्रॉमा सेंटर, BHU, विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, और आप उठाकर देख लेंगे पूरा का पूरा लहरतारा के अंदर इंडस्ट्री एरिया, रामनगर इंडस्ट्री एरिया, करखियाँ इंडस्ट्री एरिया, कितना मैं गिनवाऊँ, घंटों लग जाएंगे आपको। भाजपा की सरकार में, मोदी जी की सरकार में क्या फैक्ट्री लगी, आप सब लोग बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पत्रकार साथियों, कितनी फैक्ट्रियाँ लगी, कितने विश्वविद्यालय बने, कितने अस्पताल बने, कृपया मुझे आप आम लोगों को बताइए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे और गंगा की सफाई और गंगा के प्रोजेक्ट को लेकर के आरोप लगाती है बीजेपी की आप लोग सियासत कर रहे हैं। जैसा कि आपने बयान भी दिया था पिछले, जब वो दीवार गिरी थी जिसमें कुछ मुस्लिम मजदूर मर गए थे, आपने कहा था कि वहाँ पे मुस्लिम मजदूरों से काम कराया जा रहा है। ये पूरा बनारस कह रहा है, पूरे बनारस के लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके की चीज़ें आप बाहर से लाकर, और वो भी गरीब लोगों को आप बॉर्डर से ला रहे हैं। कहाँ मालदा के लोग थे ना, वो बंगाल से ला रहे हैं, बंगाल से लाकर मुस्लिम मजदूरों से आप काम कर, क्या कर रहे हैं आप? क्यों बदनाम कर रहे हैं समाज के लोगों को? क्यों लोगों के अंदर आपसी विभेद का भाव पैदा कर रहे हैं? ये 5 मूलियाँ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें जैन सब हैं। इन 5 मूलियों को मुट्ठी बनकर रहने दो भाई। ये देश सबका है, सबके लिए। क्यों आप विभेद पैदा कर रहे हैं, आपस में तनाव कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये बनारस के साथ पूरी तरीके से विध्वंस किया जा रहा है। इसको तत्काल रोका जाए। काशी के लोग निश्चित तौर से अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो हम सड़क पर उतर के इसका विरोध करेंगे। CM योगी ने एक ट्वीट किया था कि हम एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का, जो उन्होंने एक ट्वीट किया था, तो क्या आपको लगता है कि वैक्सीनेशन जितना वो डाल रहे हैं ट्विटर पे, क्या उतना ग्राउंड लेवल पे उतर पा रहा है? अरे भाई, अब तो आप सबके सामने हैं। मोदी जी वैक्सीनेशन की बात करते हैं, उनके कैबिनेट के मंत्री जो वैक्सीन लगवाने गया था, एक आदमी उसको दौड़ा के मार रहे हैं। अब ये सीधे सीधे आम जनता के सामने है, एक कैबिनेट का मंत्री वैक्सीन लगवाने वाले को दौड़ा के मार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मेरी जानकारी में हम लोग की 50-52 साल उम्र हो गई। वरिष्ठ लोग भी हमारे समझ से यहाँ बैठे हैं और जानकार लोग बैठे हैं। ऐसा कभी तक आज तक काशी की धरती पर नहीं हुआ है कि हरे रंग का सहवाल बनारस में गंगा जी पर फैल रहा हो, गंगा जी में पानी काला हो रहा हो और गंगा जी की पानी में दुर्गंध हो, और जो आज तक कभी नहीं हुआ कि मां गंगा के जल के ऊपर केमिकल का छिड़काव हुआ। मां गंगा के जल में विद्वान लोग कहते हैं कि 16 तरीके या 17 तरीके का
ऐसा उसमें गंगा जी के जल में जो तत्व है, जो उसके अंदर जो जड़ी बूटी मिलती है, उसे 16-17